गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैंने आपको 11th क्लास की साइंस बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है। इसमें मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में करवा रही हूँ मैं। और अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे। मोनेरा मैंने करवा दिया था। मोनेरा के 2 पार्ट्स करवाए हुए हैं, आल्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मैं सारा का सारा एनसीईआरटी से करवा रही हूँ आपको स्टार्टिंग से। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हो। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मैंने आपको ये वाली 2 मोनेरा करवा दिया था। अब मैं अगली डिवीज़न करवा रही हूँ आपको किंगडम प्रोटिस्टा। आज मैं करवाऊँगी किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल यहाँ देखो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या लिखा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। मतलब इसमें कौन कौन से होंगे? सिंगल सेल्ड। यूनिसेलुलर तो होंगे ही, यूनिसेलुलर प्लस सिंगल सेल्ड यानी कि यूकैरियोट्स भी होंगे। प्रोकैरियोट्स थे वहाँ पर। मोनेरा में क्या था? प्रोकैरियोट्स थे। सिंगल सेल तो थे लेकिन प्रोकैरियोट्स थे। यहाँ पर यूकैरियोट्स आ जाएंगे। प्रोटिस्टा में क्या आएंगे? यूकैरियोट्स। क्या आएंगे? यूकैरियोट्स। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब इसकी बाउंड्रीज को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। वॉट में बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा टू वन बायोलॉजिस्ट में बी ए प्लांट। अगर हम फोटोसिंथेटिक की बात करें तो वो एक प्लांट के बारे में सोचेगा। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्रिजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, इग्लिनॉइड, स्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोआ। इस किंगडम में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में हम किन के बारे में पढ़ेंगे? क्रिजोफाइट्स के बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइमोर्स, प्रोटोजोआ। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। जो हमारे जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं ना, जो प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं, वो सारे के सारे मैक्सिमम देखा जाता है कि एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रहने वाले होते हैं। द किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ये जो हमारा प्रोटिस्टा है ना, ये एक लिंक बनाता है एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंजाई में। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये एक यूकैरियोट्स होने की वजह से इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है, मतलब बहुत अच्छे से डिफाइनिंग अच्छे से प्रेजेंट होता है। एंड अदर मेंबर्स बाउंड ऑर्गेनेल्स, और बहुत इसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सारे के सारे अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। कुछों के पास तो फ्लैजिला और सीलिया भी होता है। प्रोटिस्टा रिप्रोडक्ट्स एसेक्सुअली और सेक्सुअली। जो प्रोटिस्टा रिप्रोडक्शन करता है तो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों टाइप से करता है। बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। कौन कौन से प्रोसेस यूज़ करता है? सेल फ्यूजन का और जाइगोट फॉर्मेशन का। ये प्रोसेस को इनको इंक्लूड करता है। आगे हम पढ़ते हैं क्रिजोफाइट्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिजोफाइट्स के बारे में। जो प्रोटिस्टा का मेंबर है पहला क्रिजोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इसमें कौन कौन से मेंबर आ गए? गोल्डन एल्गी और डायटम्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मेराइन इन्वायरमेंट, मतलब मेराइन वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर, कोई भी वाटर हुआ, क्रिजोफाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोप से देखी जाएंगी। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। मतलब ये फ्लोट करते रहते हैं वाटर के साथ। एग्जाम्पल क्या है? प्लैंकटन। क्या एग्जाम्पल मिला आपको? प्लैंकटन का। प्लैंकटन एक ऐसे प्रोटिस्टा है जो क्रिजोफाइट्स में आता है, जो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। बहुत सारे इनमें से क्या है? फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। इन डायटम्स में पढ़ेंगे हम। द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। मतलब जो इनकी जो सेल वॉल होती है ओवरलैप करके 2 लेयर बना रखी होती है। द सेल फॉर्म टू थिन, दोनों की दोनों क्या होती है? थिन ओवरलैप करके प्रेजेंट होती है। विच फिट टुगेदर एज ए सोप। मतलब अगर आप ये मान लो, अगर ऐसे एक सोप के बॉक्स की तरफ फिट मिलेगी आपको। ओके, नाउ द आइटम्स, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। मतलब सिलिका जेल इसके अंदर प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वो इतनी हिलती नहीं है, फिक्स हो जाती है। डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। डायटम्स क्या कहते हैं कि हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल,
जो इसका जो ये जहाँ रहता है ना, ये अपने जहाँ रहने की जगह पर क्या छोड़ देता है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट। जो उसके सेल वॉल के अंदर जो डिपॉजिट मटेरियल होता है वो रह जाता है, और वो जो डिपॉजिट मटेरियल होता है वो इकट्ठा होके एक्यूमुलेट होके बहुत ज़्यादा बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद क्या करता है, क्या बन जाता है वहाँ पर, जो वो हैबिटेट जिस जगह पे वो सेल वॉल मटेरियल रह गया बहुत सालों तक वो इकट्ठा होकर वो जो बना उसको क्या कहेंगे, डायटमसियस अर्थ। उस जो पोर्शन होगा ना जहाँ पर डायटम्स रहा था, जिसकी वजह से सेल वॉल का जो थोड़ा बहुत जेल था, सिलिका जेल प्रेजेंट था, वो रह गया था, क्यूमुलेट होकर डायटम्स अर्थ बना देता है। बीइंग ग्रीटी दिस इज यूज्ड फॉर, इसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल को फिल्टर करने के लिए, सिरप को फिल्टर करने के लिए। द आइटम्स आर द प्रोड्यूसर्स इन द, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन के सबसे ज़्यादा। अभी हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। किसके बारे में, डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या आता है, डीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। ये कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन, रेड भी हो सकते हैं। पिगमेंट के अकॉर्डिंग इनका जो कलर है डिपेंड करेगा। द सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो आउटर सरफेस, जो बाहर वाला सरफेस होगा, स्टिफ सेलुलोज होगा, इनके ऊपर जो प्लेट्स है सेलुलोज प्रेजेंट होगा। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, इनके पास दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं। देखो ये रहे, वन लाइज ऑन लॉन्गिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसवर्सली। एक तो ये लॉन्गिट्यूडली मिलेगा और एक यहाँ पर ट्रांसवर्सली मिलेगा, ऐसा कुछ होगा पीछे की तरफ। ओके, वन लाई, ओके। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट क्या बोलते हैं, उसका नाम कौन सा है, गोनियोलक्स। क्या अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी रेड फेयर। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है वो इतना मल्टीप्लिकेशन इतना कर देता है कि जो सी होता है ना उसमें रेड टाइड्स दिखने लग जाते हैं, कैसा लगता है, लाल समुद्र हो गया है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल्ड अदर मेराइन। जो ये टॉक्सिन, इनसे जो टॉक्सिन बनता है ना, इनसे जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, फिश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, वो उनको किल भी कर सकता है। अभी हम पढ़ेंगे गुलिनॉइड्स के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स। फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर, इनके पास एक लेयर है जिसका नाम है प्रोटीन, और प्रोटीन से बनी हुई इसका नाम क्या है, पेलिकल। क्या नाम है, पेलिकल। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, इसके पास भी दो फ्लैजिला, एक ये ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। थ्रो दे आर फोटोसिंथेटिक, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्रीड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक ऑटोट्रॉफ। जब इस पानी के नीचे चले जाते हैं ना काफ़ी, तो ये हेटरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं। प्रीडेटिंग ऑन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के ऊपर मतलब प्रीडेट मतलब उनको खाने लग जाते हैं। इंटरेस्टिंगली दैट पिगमेंट ऑफ आर इडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर। इनका पिगमेंट ऐसा होता है जैसे हायर प्लांट्स में मिलता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लिना। अगर अगले आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। कोई क्वेश्चन हो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आपकी कोई और डिमांड हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, या फिर किसी और क्लास के बारे में जानना हो, किसी सब्जेक्ट के बारे में, या फिर इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मुझे और क्या करवाना चाहिए। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, मतलब सैप्रोफाइटिक है, ये भी दूसरे एनिमल्स को खाने में रहता है, खुद नहीं बनाता। द बॉडी मूव्स अलोंग द किंग ट्विंग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो मतलब डेड चीज़ें होती है ना उनको खाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कार्ड, जब बहुत अच्छी कंडीशन होती है ना, सब इकट्ठे होकर प्लाज्मोडियम जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जिसकी ये क्या करते हैं, ऐसा इकट्ठा स्ट्रक्चर बना देंगे प्लाज्मोडियम की तरह, और ये इतना सारा फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे बहुत दूर तक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है ये डिफ्रेंशिएट टूट जाते हैं एंड फॉर्म
फ्रूटिंग बॉडीज, और कैसी बॉडी बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, स्पोर्स की तरह बन जाते हैं। देयर टिप्स द स्पोर्स प्रेजेंट पोसेस ट्रू वॉल्स, जो स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी, जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, आराम से सर्वाइव कर जाते हैं बहुत सालों तक। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, जो उनकी जो कंडीशन हो कैसे भी हो तब भी वो रह जाते हैं, उनकी कंडीशन कैसे भी हो तो वो सर्वाइव करने के लिए उनके पास पावर होती है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, वो एयर की थ्रू डिस्पर्स कर जाते हैं इनके जो स्पोर्स होते हैं। प्रोटोजोआ, ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रोप्स, सारे के सारे कौन से कैसे होते हैं हेटेरोट्रोप्स, एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, मतलब दूसरे की बॉडी पर रहना। दे आर बिहेव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल, ये प्रिमिटिव है। 4 टाइप्स के प्रोटोजोआ है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोआ। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मोस्ट सॉइल, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, और ये थोड़ी गीली मिट्टी होती है उसमें भी रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव करते रहते हैं और कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया लाइक अमीबा। अमीबा इसका एग्जाम्पल है, जैसे क्या करता है जब उसको खाने की ज़रूरत होती है तो अपना फॉल्स फिट होता है इनका, एक ऐसा फिट जो कुछ टाइम के लिए निकालेंगे, कुछ टाइम के लिए ऐसी शेप बनाएंगे ताकि जो फूड है उसको खा जाए, फिर वापस से वैसे ही उसकी शेप ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं अपनी। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, इनके पास ऐसे सिलिका सेल्स होती हैं इनकी सरफेस के ऊपर। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा एंड आर पैरासाइट, इनमें से एंटामीबा एक ऐसा है जो पैरासाइट है जो दूसरों के ऊपर रहता है, एग्जाम्पल है इसका ये। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, दो द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग होता है और पैरासिटिक होता है, ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास भी फ्लैजिला है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, इनकी वजह से कौन सी बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस का जो बीमार जो डिजीज़ कोज करता है उसका नाम क्या है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा ये एक प्रोटोजोआ है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ ट्रिपनोसोमा, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद नहीं आती, नींद में कमी हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोआ। दे आर एक्वेटिक होते हैं, मूविंग और बिकॉज इन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, इनके पास बहुत ज़्यादा सीलिया होते हैं तो ये क्या है मूव करते रहते हैं, एक्वेटिक है। दे हैव ए कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, एक कैविटी होती है जो बाहर की तरफ खुली हुई होती है। दे कोऑर्डिनेट मूवमेंट एट रोज ऑफ द सीलिया causes the water laden with the food to be strayed into gullet, एग्जाम्पल पैरामीशियम, ये बोलता है जब इनको खाना होता है ये वाटर के साथ लेडन मतलब विद फूड टू, मतलब पानी के साथ जो पानी होता है उसके साथ फूड अपने अंदर अपनी जो स्टमक के अंदर ले लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं स्पोरोजोआ। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। अब इनके पास जो लाइफ साइकिल होती है ना स्पोर लाइक होती है, जब लाइफ साइकिल में स्पोर्स बनते हैं। द मोस्ट नोटरियस एज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया ए डिजीज कॉजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मलेरिया जो कोज करता है स्पोरोजोआ ही होता है। प्लाज्मोडियम मतलब प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है जो मलेरिया कोज करता है ह्यूमन बींग्स में, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और ये किस कैटेगरी में आता है स्पोरोजोआ में, जो स्पोर्स बनते हैं इसकी लाइफ साइकिल में और जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जिसकी वजह से मलेरिया होता है ह्यूमन बींग्स में, ये इसमें कहना चाहता है। मैं इसको आगे जब आपको आगे करवाऊँगी तो इसमें करवाऊँगी फंजाई, किंगडम फंजाई नेक्स्ट वीडियो में ही करवाऊँगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। और हाँ अगर समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक हैव ए गुड डे एंड पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।